तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता विश्वजित खंड चल रहा है और आज है 14वां अध्याय। सह्य पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सह्यगिरि के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। मैथिलेश्वर उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की ओर एक खुले केश वाला दिगंबर अवधूत भागता हुआ चला आ रहा है। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, यह हृष्ट पुष्ट शरीर वाला कौन है? यह हृष्ट पुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है? यह लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और आनंदित होता है। उद्धव बोले, ये परमहंस अवधूत श्रीहरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंदमय देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश, सहस्रार्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न किया। प्रद्युम्न बोले, भगवन, मेरे हृदय में एक संदेह है, प्रभु उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है? ब्रह्म के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है? यह सब ठीक ठीक बतलाइए। दत्तात्रेय ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती, तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाए, तब उल्का का क्या प्रयोजन है? साधु, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञात हो जाने पर या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है? साधु, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। परब्रह्म परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है? जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर यादवराज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वेंकटाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजर्षि सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्रीशैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त कर वे पंपा सरोवर पर गए। तदनंतर श्री द्वारिकानाथ, प्रद्युम्न, गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण नंदन वहां खड़े हो गए।
राजेंद्र परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगिणी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल, भात, चटनी, दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, शिखरन, अवलेह अर्थात सिरका या अचार, पालक का साग, इक्षुभक्षिका अर्थात राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ विशेष, शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान अर्थात गुजिया, समोसा आदि, बड़ा मधुशीर्षक अर्थात मधुपर्क या घेवर आदि मिष्ठान विशेष, फेणिका, फेनी, उपरिष्ट अर्थात पूड़ी या पुआ आदि, छिद्र युक्त शतपत्र एक प्रकार की मिठाई, चक्राभिचिन्हिका अर्थात चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई, इमरती आदि, सुधा कुंडलिका जलेबी, घृतपूर घी की बनी हुई पूड़ी, वायुपूर मालपुआ, चंद्रकला दधी स्थूली अर्थात दही में भीग कर फूली हुई बड़ी, कपूर से वासित खाड़ की बनी मिठाई, गोधूम परिखा अर्थात खाजा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक, लड्डू आदि, शाक सौधान, विविध शाकों के समुदाय, मंड अर्थात दूध की मलाई या झाग, खीर, दही, गाय का घी, ताज़ा मक्खन, मंडूरी अर्थात साग का रसा, कुम्हड़ा, पापड़, शक्तिका अर्थात शक्तिवर्धक पेय, द्राक्षाशव आदि, लस्सी, सुवीराम्ल अर्थात खट्टी कांजी, सुधारस अर्थात शहद या मीठा शरबत, उत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग अर्थात हलवा, नमकीन पदार्थ, कसेले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सब को 56 भोग कहा गया है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहाँ वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का यह वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों सहित श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, भगवान, आपने हम लोगों को अत्यंत उत्तम भोजन प्रदान किया। प्रभु, सारी समृद्धियाँ और सिद्धियाँ आपके चरणों में लौटती हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि समस्त हरि भक्तों में श्री हरि का प्रिय भक्त कौन है? विप्रेंद्र, यह मुझे बताइए, क्योंकि आप परापर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, आप क्या नहीं जानते? तो भी साधारण लोगों की भांति पूछते हैं। लोगों को शिक्षा देने के लिए ही आप इस तरह सत्संग करते हुए भूतल पर विचरते हैं। जो अकिंचन, जिनके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो केवल श्रीहरि के चरणारविंदों के पराग पर ही लुब्ध हैं, श्रीहरि की सुंदर कथा के श्रवण कीर्तन में ही तत्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवान के रूप सिंधु की लहरों में ही डूबा रहता है, वही श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर जिस महापुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो समस्त जंगम प्राणियों के प्रति स्नेह एवं दया का भाव रखता है, जो शांत, सहनशील, अत्यंत कारुणिक, सबका सुहृद एवं सत्पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणों की धूलि से संपूर्ण जगत को पवित्र करता है। जो निरंतर परमेश्वर श्री हरि के चरणों की धूलि का आश्रय ले संपूर्ण ब्रह्म पद, इंद्र पद, चक्रवर्ती सम्राट के पद, रसातल के आधिपत्य, योग सिद्धि और मोक्ष की भी कभी इच्छा नहीं करता, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। जो अकिंचन है, जिनको अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्ति है तथा जो श्रीहरि के चरण रज में ही आ सकते हैं, वे महामुनि भगवदीय भक्तजन ही भगवान के उस परम पद का सेवन करते हैं। अन्य लोग उस निरपेक्ष सुख का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान पुरुषोत्तम को अपने भक्त से बढ़कर प्रिय कोई नहीं जान पड़ता। न शिव, न ब्रह्मा, न लक्ष्मी और न रोहिणी नंदन बलराम जी ही उन्हें भक्त से अधिक प्रिय हैं। भक्तों ने उनके मन को बांध रखा है।
अतः सकल लोकजनों के चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण सदा भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अपने भक्तजनों के पीछे चलते हुए भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उनके प्रति अपनी रुचि, अपना अनुराग सूचित करते हैं और समस्त लोगों को पवित्र करते हैं। इसीलिए भगवान मुकुंद अतिशय भजन करने वाले लोगों को मोक्ष तो दे देते हैं, परंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह उपदेश सुनकर यादवेंद्र प्रद्युम्न ने श्री भार्गव कुलभूषण परशुराम जी को नमस्कार किया और वहां से पूर्व दिशा में विद्यमान गंगा सागर संगम की ओर प्रस्थान किया। निष्किंचनो हरिपदाब्ज परागलुब्धः श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन तत्परो यः तद्रूप सिंधु लहरी विनिमग्नचित्तः श्रीकृष्णचन्द्रदयितः कथितः स भक्तः दान्तो महानखिलजङ्गम वत्सलोऽयं शान्तिस्थितिक्षुरतिकारुणिकः सुहृत्सत् लोकं पुनाति निज पादरजोभिरारात् श्रीकृष्णचन्द्रदयितः कथितः परेशः यः पारमेष्ठयम् अखिलं न महेन्द्रधिष्णयं नो सार्वभौमनिशं नरसाधिपत्यं नो सार्वभौमं निशं नरसाधिपत्यं नो योगसिद्धिमपि नो न पुनर्न भवं वा वाञ्छत्यलं परं पादरजः स भक्तः निष्किञ्चनाः स्वकृत कर्मफलैर्विरागा यत्तत्पदं हरिजना मुनयो महान्तः भक्ता जुषन्ति हरिपादरजः प्रसक्ता अन्ये विदन्ति न सुखं किल नैरपेक्ष्यं भक्तात् प्रियो न विदितः पुरुषोत्तमस्य शम्भुर्विधिर्चरमा न च रोहिणेयः भक्ताननुव्रजति भक्तनिबद्धचित्तश्चूडामणिः सकललोकजनस्य कृष्णः गच्छन्निजं जन्मनु प्रपुनाति लोकान् वेदयन् हरिजने स्वरुचिं महात्मा तस्मादतीव भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति न कदापि सुभक्ति योगम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। उड्डीश डामर देश के राजा, बंग देश के अधिपति वीरधनवा तथा असम के नरेश पुंड्र पर यादव सेना की विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दिग्विजय के बहाने भूभार हरण करने वाले साक्षात भगवान प्रद्युम्न अंग देश को गए। अंग देश का स्वामी केवल अंतःपुर का अधिपति होकर वन में विहार करता था। वहाँ यादवों ने उसे जा पकड़ा। तब उसने महात्मा प्रद्युम्न को पर्याप्त भेंट दी। उड्डीश डामर उड़ीसा देश के राजा महाबली बृहदबाहु ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी। वह अपने बल के अभिमान से मत्त रहता था। प्रद्युम्न ने जाम्बवती कुमार वीरवर शांब को उसे वश में करने के लिए भेजा। शांब सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो धनुष हाथ में लेकर अकेले ही गए। नरेश्वर, उन्होंने बाण समूहों से डामर नगर को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ तुषार राशि से किसी पर्वत को चारों ओर से ढक देता है। इस प्रकार धर्षित एवं पराजित होकर डामराधीश ने तत्काल हाथ जोड़ लिए और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार करके भेंट अर्पित की। तत्पश्चात बंग देश के अधिपति मदमत्त एवं वीर राजा वीरधनवा एक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए यादव सेना के सम्मुख आए। वे बड़े बलवान थे। यादवों की ओर से श्रीहरि के पुत्र चंद्रभानु ने प्रद्युम्न के देखते देखते वीरधनवा की उस सेना को बाणों द्वारा उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे कोई कटु वचनों द्वारा मित्रता का भेदन कर दे।
उनके बाणों से विदीर्ण हुए हाथियों के मस्तक से चमकते हुए मोती भूमि पर इस प्रकार गिरने लगे मानो रात में आकाश से तारे बिखर रहे हों। अनेक रथी वीर धराशायी हो गए। हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक उनके बाणों से मस्तक कट जाने के कारण कुम्हड़े के टुकड़ों जैसे इधर उधर गिरे दिखाई देते थे। क्षण भर में वीरधनवा की सेना रक्त की नदी के रूप में परिणत हो गई, जो मनस्वी वीरों का हर्ष बढ़ाती और डरपोकों को भयभीत करती थी। कटे हुए मस्तक और धड़, किरीट, कुंडल, केयूर, कंगन और अस्त्र शस्त्रों सहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहाँ की भूमि महामारी सी प्रतीत होती थी। कूष्मांड, उन्माद, वेताल, भैरव तथा ब्रह्म राक्षस बड़े वेग से आकर शंकर जी के गले की मुंडमाला बनाने के लिए वहाँ पर गिरे हुए मस्तकों को उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिराई गई, तब वीरधनवा सामने आए। उन्होंने तुरंत ही वज्र सरीखी गदा से चंद्रभानु पर चोट की। उस गदा के भारी प्रहार से श्री कृष्ण कुमार चंद्रभानु विचलित नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल वीरधनवा की छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से पीड़ित एवं मूर्छित हो मुंह से रक्त बमन करते हुए वीरधनवा कटे हुए वृक्ष की भांति भूतल पर गिर पड़े। 2 घड़ी में उनको फिर चेतना हुई। तब उन बंगदेश के नरेश ने महात्मा प्रद्युम्न की शरण ली। राजन, जब भेंट देकर वीरधनवा अपने नगर को चले गए, तब अमित पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देश में गए। वहाँ के राजा बिंब को पकड़कर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने भेंट ली और यादवों के साथ कामरूप देश में गए। कामरूप देश के राजा पुंड्र इंद्रजाल की विद्या में बड़े निपुण थे। वे अपनी सेना के साथ प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय असमियों और यादवों में घोर युद्ध हुआ। बाण, कुठार, परिघ, शूल, खड्ग, रिष्टि तथा शक्तियों से प्रहार किया गया। मैथिलेश्वर तदनंतर राजा पुंड्र ने पिशाच, नाग तथा राक्षसों की माया प्रकट की। फिर तो सब ओर गुह्यक, गंधर्व तथा कच्चे मांस चबाने वाले पिशाच रणभूमि में दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अंगारों की वृष्टि करने लगे। एक ही क्षण में यादवों की सेना पर मुंह से विष बमन करते और फुंकारते हुए सर्प टूट पड़े। गधे पर बैठे हुए टेढ़े मेढ़े दांत और लपलपाती हुई जीभ वाले भयंकर राक्षस युद्ध में मनुष्यों को चबाते तथा भागते दिखाई देने लगे। सिंह के समान मुख वाले यक्ष तथा अश्वमुख किन्नर हाथों में सूल लिए मारो काटो कहते हुए इधर उधर विचरने लगे। क्षण भर में सारा आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। राजन, वायु के वेग से उड़ी हुई धूल के कारण सब ओर अंधकार छा गया। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशारह वंश के योद्धा उस महायुद्ध में भयभीत हो गए। यदुश्रेष्ठ वीरों ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दिए। मैथिल तब इस भय के निवारण का उपाय जानने वाले श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने पिता के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर बाणों द्वारा सात्विक महाविद्या का प्रयोग किया। फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे तथा बादलों को छिन्न भिन्न कर डालते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा पिशाचों, नागों, यक्षों, राक्षसों तथा गंधर्वों के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। जैसे हवा कमल को उड़ाकर पृथ्वी पर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने बाणों द्वारा रथ और वाहन सहित शत्रु राजा पुंड्र को 2 घड़ी तक आकाश में घुमाकर रणभूमि में पटक दिया। राजा की मूर्छा दूर होने पर वे पराजित होकर प्रद्युम्न की शरण में गए और तत्काल भेंट के रूप में 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी देकर उन्होंने श्री कृष्ण कुमार को वहां प्रणाम किया। वहां से अपनी सेना द्वारा शोण नद और विपाशा नदी पार करते हुए यदुकुल नंदन धनुर्धर वीर प्रद्युम्न केकय देश में आ पहुँचे। केकय देश के राजा महाबली धृतकेतु वसुदेव की बहन साक्षात श्रुतकीर्ति के महान पति थे। उन्होंने यादवों सहित प्रद्युम्न का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। राजन, वे श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय। मिथिला के राजा धृति द्वारा ब्रह्मचारी के रूप में पधारे हुए प्रद्युम्न का पूजन, उन दोनों का शुभ संवाद। प्रद्युम्न का राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे पूजित हो शिविर में जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन,
वहाँ से विजय दुंदुभी बजाते हुए यदुनंदन प्रद्युम्न तुम्हारे सुख संपन्न मिथिला देश में आए। कलश शोभित अत्यंत ऊंचे स्वर्णमय शौध शिखरों से युक्त मिथिलापुरी को दूर से देखकर प्रद्युम्न ने उद्धव से पूछा। प्रद्युम्न बोले, मंत्री प्रवर, इस समय किसकी राजधानी मेरी दृष्टि में आ रही है, जो बहुसंख्यक महलों से भोगवती पुरी की भांति शोभा पाती है। उद्धव ने कहा, मानद, यह राजा जनक की पुरी मिथिला है। इस समय यहाँ मिथिला नरेश महाभागवत विद्वान धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण उनके इष्ट देव हैं और वे स्वयं भी श्रीहरि को बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्र का नाम बहुलास्व है, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाला है। उसे दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। राजकुमार बहुलास्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव को द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही याद किया करते हैं। प्रभु, इन्हें देवेंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, क्योंकि धृति ने अपनी पराभक्ति से श्री कृष्ण को वश में कर लिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उद्धव जी को अपना शिष्य बनाकर उनके साथ राजा धृति का दर्शन करने के लिए आए। उद्धव सहित प्रद्युम्न ने राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए मिथिलापुरी को देखा। वहाँ के सभी वीर कवच और शस्त्र धारण करके माला और तिलक से सुशोभित थे। वे सब के सब माला द्वारा श्री कृष्ण नाम का जप करते थे। मिथिला के लोगों के द्वार द्वार पर श्रीहरि के नाम लिखे थे और श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र अंकित थे। मानद, वहाँ घरों की प्रत्येक दीवार पर गदा, पद्म, दशों अवतार के चित्र और शंख चक्र अंकित थे। घर घर के आंगन में तुलसी के मंदिर दिखाई देते थे। इस तरह मिथिला के महलों को देखते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों पर दृष्टिपात किया, जो सब के सब माला तिलकधारी भगवत भक्त थे। उन्होंने केसर अथवा कुमकुम के 12 तिलक लगा रखे थे। वहाँ के ब्राह्मण गोपी चंदन की मुद्राओं से चर्चित शांत स्वरूप तथा ऊर्ध्वपुंड धारी थे। उनके अंगों पर हरि मंदिर के चित्र अंकित थे। ललाट में गदा की मुद्रा, सिर पर हरि नाम और दोनों भुजाओं में चक्र, शंख, पद्म, कूर्म और मत्स्य अंकित थे। कितने ही लोगों ने मस्तक पर धनुष और बाण के चित्र तथा हृदय में नंदक नामक खड्ग, मुशल और हल के चिन्ह धारण कर रखे थे। राजन, तदनंतर प्रद्युम्न ने देखा, वहाँ की गली गली में कुछ मनुष्य भागवत सुन रहे हैं। दूसरे लोग हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग सनत कुमार संहिता, वंशिष्ठ संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, पराशर संहिता, गर्ग संहिता, पौलस्त्य संहिता और धर्म संहिता आदि का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, बाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, इन सब पुराणों को गली गली में, घर घर में वहाँ के सब लोग सुनते थे। कुछ लोग श्री रामचरणामृत से पूर्ण वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण का पाठ करते थे। कुछ लोग स्मृतियों के और कुछ ब्राह्मण वेदत्रयी के स्वाध्याय में लगे थे। कुछ लोग मंगलधाम वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। कितने ही मनुष्य राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण आदि नामों का बारंबार कीर्तन करते थे। कुछ लोग हरि कीर्तन में तत्पर रहकर नाचते और गाते थे। वहाँ के प्रत्येक मंदिर में मृदंग, ताल, झांझ और वीणा आदि मनोहर वाद्यों के साथ लोगों द्वारा किया जाने वाला हरि कीर्तन सुनाई पड़ता था। राजन, मिथिला के घर घर में वहाँ के निवासी प्रेम लक्षणा नवधा भक्ति करते थे। इस प्रकार नगरी का दर्शन करके भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजद्वार पर पहुंचकर शीघ्र ही मैथिल नरेश का दर्शन किया। मैथिलेश की सभा में वेदव्यास, शुकमुनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, गौतम, मैं और बृहस्पति बैठे थे। दूसरे भी धर्म के वक्ता तथा हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान वेद की भांति इधर उधर बैठे दिखाई देते थे। नरेश्वर मैथिलेंद्र धृति वहाँ भक्तिभाव से नतमस्तक होकर बलदेव जी के चरण पादुका की विधिवत पूजा कर रहे थे। वे श्री कृष्ण और बलदेव के मुक्तिदायक नामों का जप भी करते जाते थे।
शिष्य सहित ब्रह्मचारी को आया देख राजा ने उठकर नमस्कार किया, उनकी पाद्य आदि उपचारों से पूजा की और मैथिलेश्वर राजा धृति दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। जनक ने कहा, भगवान, आपके पदार्पण से आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा राजभवन शुद्ध एवं परम उज्ज्वल हो गया। देवता, ऋषि और पितर सब संतुष्ट हो गए। भगवान, आप जैसे निर्भ्रांत और समदर्शी साधु भूतल पर दीन जनों का कल्याण करने के लिए ही विचरते हैं। ब्रह्मचारी बोले, राजसिंह, आप धन्य हैं, आपकी यह मिथिला पूरी धन्य है तथा विष्णु भक्ति से भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है। जनक ने कहा, प्रभु, ना तो यह नगरी मेरी है, न प्रजा मेरी है और न ग्रह तथा धन धान्य मेरे हैं। स्त्री, पुत्र और पौत्रादि मेरे पास जो कुछ है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होकर गोलोक धाम में विराजते हैं। वे पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों के रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। महामुनि ब्रह्मन, शरीर, मन, वाणी, बुद्धि अथवा समस्त इंद्रियों द्वारा मैंने जो भी पुण्य कर्म किया है वह सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाभाग, विष्णु भक्त शिरोमणि विदेहराज, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे। जनक बोले, ब्रह्मन, मैं आप जैसे श्री कृष्ण भक्त महात्माओं का दास हूँ। मैंने अपने मन में किसी हेतु अथवा कामना को स्थान नहीं दिया है, अतः मैं एकत्व या सायुज्य रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता। ब्रह्मचारी ने कहा, राजन, तुम हेतु रहित होकर अहेतु की भक्ति करते हो, अतः निर्गुण भक्ति भाव के कारण तुम प्रेम के लक्षणों से संपन्न हो। साक्षात भगवान प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं, वे आपके घर पर क्यों नहीं आए, इस बात को लेकर मेरे मन में महान संदेह हो गया है। जनक बोले, भगवान प्रद्युम्न साक्षात अंतर्यामी हैं, स्वयं श्री हरि हैं, वे सदा सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। फिर बताइए तो सही, क्या वे यहाँ नहीं हैं? ब्रह्मचारी ने कहा, यदि ज्ञान दृष्टि से भी तुम श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को यहाँ निरंतर स्थित मानते हो तो दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद की भांति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, बहुलाशो, यह सुनकर महाभागवत राजा धृति ने अपने मुख पर अश्रुधारा बहाते हुए गदगद वाणी में कहा। जनक बोले, यदि मेरे द्वारा भगवान श्रीहरि की इस भूतल पर अहेतु की भक्ति की गई है तो श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न मेरे सामने प्रकट हो जाएं। यदि मैं श्री कृष्ण भक्तों का दास हूँ तो यदि मुझ पर उनकी कृपा हो और यदि सर्वत्र मेरी श्री कृष्ण बुद्धि हो तो मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए। नारद जी कहते हैं, बहुलाशो, उनके इतना कहते ही श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न तत्काल ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर सबके देखते देखते अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो गए। हरि भक्ति निष्ठ शिष्य उद्धव भी गदगद हो गए। मेघों के समान श्याम कांति, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं, जगत के लोगों का मन हर लेने वाला रूप सबके सामने प्रकट हो गया। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा दे रहा था। उनका शोभा संपन्न मुखारविंद मंडल नीली घुंघराली अलकावलियों से अलंकृत था। शिशिर ऋतु के बाल रवि के समान कांतिमान किरीट, दिव्य कुंडल, करधनी और बाजूबंद आदि से उनका दिव्य विग्रह उद्भासित हो रहा था। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को इस प्रकार देखकर राजा धृति ने उनको हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। जनक बोले, भूमन, मेरा सौभाग्य महान एवं अत्यंत धन्य है। अहो, आज आपने मुझे अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया। आज मेरी महिमा कयाधु कुमार प्रहलाद के समान बढ़ गई। आज मैं अपने कुल सहित कृतार्थ हो गया। श्री प्रद्युम्न ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे प्रभाव को जानने वाले भक्त हो। मैं इस समय तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था। मैथिलेश्वर, आज ही तुम्हें मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाए और इस लोक में तुम्हारे बल, आयु और कीर्ति का अत्यंत विस्तार हो। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता धृति से पूजित हो भक्त वत्सल भगवान प्रद्युम्न वहाँ आए हुए संतों के सामने ही अपने शिविर की ओर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।